दोस्तों, हम आज जा रहे हैं 12 साल पुराना प्राचीन मंदिर देखने। ये प्राचीन मंदिर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में खिदरापुर गांव में कोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और इन मंदिर के कुछ रहस्य छुपे हैं। जैसे कि इस मंदिर के दीवारों पर चाइनीज और अफ्रीकन लोगों की मूर्तियां करी गई है और इस मंदिर में रोमन साम्राज्य में जो गेम खेले जाते थे उसके अवशेष इस मंदिर में मिले हैं। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्राचीन काल में हिंदू मंदिर एस्ट्रोनॉमिकल स्थान को ध्यान में रखकर एक विशेष स्थान पर बनाए गए थे। ये स्वर्ग मंडप देखकर ही इसकी प्रचिति आती है। इस गांव के कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर की रचना अधूरी है, इसलिए इस मंदिर को छत नहीं है। लेकिन ये बात सच है तो अमरावती में शिवजी का एक मंदिर है जिस मंदिर की रचना हूबहू इस मंदिर से कैसे मिलती, जिसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। निश्चित अवधि में ये काम न होने के कारण ये काम अधूरा छोड़ना पड़ा। ये इकलौता ऐसा मंदिर नहीं है जिसकी छत की रचना ऐसी है। यहाँ से 700 किलोमीटर दूरी लासूर गांव में आनंदेश्वर मंदिर की छत की रचना भी इसी प्रकार की है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये सर्कुलर ओपनिंग किसी खास मकसद से बनाए गए थे। 48 विशाल खंभों पर यह स्वर्ग मंडप खड़ा है और इन विशाल खंभों पर मंदिरों के प्रकार शिल्पित किए गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एक खंभे पर तराशी हुई आकृतियां दूसरे खंभे पर नहीं है, इसलिए ये शिल्पकला अपने आप में ही अद्भुत है। इस मंदिर को कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं किया गया है। इन सभी पिलर्स को इंटरलॉकिंग से जोड़ा हुआ है। ये मंदिर एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री का सबसे शानदार नमूना है। यहाँ पर जब कार्तिक पूर्णिमा होती है उस रात 12 बजे मून स्वर्ग मंडप के बीच में होता है और इन्हीं दिनों के अंदर जीरो शैडो डे होता है। तब दोपहर के टाइम सनलाइट रंगशिला के ऊपर डायरेक्टली इस तरह पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथा का बहुत मत और ये पौराणिक कथा थोड़ी बहुत हमारी हिस्ट्री से मैच होती है। इस मंदिर के बारे में भी पौराणिक कथा जुड़ी है। राजा दक्ष की एकलौती पुत्री देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। विवाह के निर्णय से राजा दक्ष खुश नहीं था। एक बार दक्ष ने अग्नि यज्ञ का आयोजन किया था। तब सती देवी नंदी पर बैठकर गई थी। वह भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। अपने पति का अपमान सहन न होने के कारण देवी सती ने तैयारी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। अपने पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर भगवान शिव क्रोध से पागल हो गए और उन्होंने अपने क्रोध में दक्ष राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु को इस स्थान पर आना पड़ा। इस तरह इस कोपेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में दो शिवलिंग है, एक भगवान शिव और दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिस मंदिर में दो शिवलिंग है। हर शिव के मंदिर में नंदी होता है। इस मंदिर में 12 किलोमीटर दूर येडूर गांव में नंदी का मंदिर है, जो कि देवी सती नंदी पर बैठकर वहां गई थी, ऐसा बोला जाता है। ये मंदिर सच में शिल्पकला का खजाना है। बेसाल्ट के बने इस मंदिर में कई देवी देवताओं की अनगिनत मूर्तियां हैं। नृत्य कर रहे अप्सराओं की, वाद्य बजा रहे कलाकारों की। इसी के साथ इस मंदिर पर शिवामृत के कुछ दृश्य उकेरे गए हैं। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर पर आकाती और ईरानी व्यक्ति का शिल्प उकेरा गया है। प्राचीन भारत में व्यापार के लिए ईरानी और आकाती व्यक्ति व्यापार के लिए भारत में आते थे, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, इनका इस मंदिर पर क्यों शिल्प उकेरा गया है, ये कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। कहा जाता है कि दक्षिण भारत जीतने औरंगजेब महाराष्ट्र में आया था। मराठा साम्राज्य से लड़ने उसने मेरठ शहर में डेरा डाला। जब वो कृष्णा नदी के पास आया तब उसकी नजर इस मंदिर पर पड़ी, क्योंकि उस समय अपने धर्म को महान बनाने के लिए
और उसका प्रसार करने के लिए जो लोग दूसरे धर्मों का सफाया करना चाहते थे और धार्मिक स्थलों को बर्बाद करने में अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते थे। मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमणकारी दूर से उसे देखते तो यहाँ आने का कष्ट नहीं उठाते। ऐसा नहीं कि इस मंदिर पर हमले नहीं हुए, इस मंदिर पर एक बार नहीं बार हमले हुए। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की लाख कोशिश की, बल्कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1 महीना डेरा डाला था और 1 महीना इस मंदिर को तोड़ने का काम शुरू था। जिस धर्म को ही सनातन कहा जाता है उसे मिटाना आसान कैसे होगा। वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताया था कि कुछ रोमन गेम्स के अवशेष इस मंदिर में मिले। इस गेम का नाम है 9 मेंस मॉरिस। गेम आज प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। यह गेम विकिपीडिया के अनुसार 14वीं शताब्दी में रोमन एम्पायर इस गेम को खेलते थे। आश्चर्य की बात यह है कि 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का काम शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी में यादव काल में इस मंदिर का काम पूरा हुआ। रोमन एम्पायर में 14वीं शताब्दी में ये गेम खेला जाता था और भारत में 7वीं शताब्दी में ये गेम खेला जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे प्राचीन भारत के लोग ही इस गेम को खेलते थे और उनका ये गेम है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।